गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम लोग चैप्टर 3 जो लास्ट चैप्टर है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है वो शुरू का रोटेशन और इफ़ेक्ट ऑफ रोटेशन के बारे में पढ़ लिए थे। आज जो है वो हम लोग रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। रिवॉल्यूशन क्या होता है? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अर्थ क्या करता है, ये देखिए ऊपर में जो है वो डायग्राम दिया हुआ है, सन बीच में है और अर्थ जो है उसके चारों तरफ जो है वो एक फिक्स ऑर्बिट में जो है वो घूमता है, मतलब कि एक फिक्स पाथ में घूमता है और उसी पाथ को हम लोग जो है वो ऑर्बिट कहते हैं। और दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन, और इसी मूवमेंट को जो है हम लोग रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। The Earth takes 365 1/4 days to complete one revolution around the sun. एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए द अर्थ जो है वो क्या करता है, 365 1/4 डेज जो है वो लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में। वी ऑब्जर्व आवर कैलेंडर ईयर ऑफ 365 days. The 1/4 remaining days is added as an extra day after every 4 years. हर एक चार साल के बाद जो है वो 1/4 रिमेनिंग डेज जो है वो उसमें एक्स्ट्रा डे जो है वो इतना ऐड किया जाता है। दिस एक्स्ट्रा डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ फेबररी एज एन एक्स्ट्रा डे इन दैट ईयर। मंथ ऑफ फेबररी मंथ में जो है वो इस एक्स्ट्रा डे को जो है वो ऐड किया जाता है। दैट ईयर इज़ नोन एज लीप ईयर, और इस ईयर को जो है वो हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। एंड फरवरी हैज़ 29 डेज इन दैट ईयर, और उस दिन में जो है वो फरवरी के पास जो है वो 29 डेज जो है वो होता है। अब है हम लोग का दूसरा टॉपिक, द इफ़ेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव होता है? द बिगेस्ट इफ़ेक्ट ऑफ द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज़ द चेंज ऑफ सीजन्स। सीज़न, सबसे बड़ा इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है ना कि सीज़न पे पड़ता है, चेंज ऑफ सीज़न। द सीजन्स ऑफ द अर्थ, द सीजन्स ऑन अर्थ आर अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। यहाँ पे जो है वो कुछ फैक्टर्स है जो बताता है कि कैसे जो है वो इफ़ेक्ट होता है रिवॉल्यूशन का। द एंगल, पहला है क्या फैक्टर है, पहला फैक्टर है द एंगल ऑफ द सन्स रेज, और दूसरा फैक्टर है द लेंथ ऑफ द डेज़। लेंथ ऑफ द डेज़ का मतलब कभी ठंडी में जो है वो क्या होता है ना कि दिन जो है वो छोटा होता है और रात जो है वो बड़ा होता है, तो वही चेंजेस जो है वही इफ़ेक्ट जो है इसका सीज़न पे पड़ता है। When the sun's rays reach the earth, they are parallel to each other. जब सन की किरणें जो है वो अर्थ तक पहुंच जाती है तो वो दोनों जो है ना वो एक दूसरे के पैरेलल ही हो जाते हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये जो है ना वो पैरेलल हो गया, जो एकदम मतलब सिमिलर हो, इस तरीके से हो तो ये पैरेलल हो गया। तो अर्थ और सन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं जब सन की किरणें जो है अर्थ पे पड़ता है। इफ़ द अर्थ हैड बीन रोटेटिंग स्ट्रेट ऑन इट्स एक्सिस, अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता तो क्या होता, देन वी वुड हैव एक्सपीरियंस ऑल द सीज़न एट द सेम टाइम। तब हम लोग क्या करते, एक ही टाइम पे जो है वो सारे सीजन्स को जो है वो एक्सपीरियंस करते। However, this is not the case of Earth's axis being titled. When the sun's rays fall on the Earth's surface, they are not parallel to the plane of the sunlight. जब सन्स रेज जो है वो अर्थ के सरफेस पे आता है तब वो जो है वो सनलाइट के पैरेलल नहीं होता है। The part of the earth that is tilted towards the sun receives more sunlight and observes summer. जो पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज़ टाइटल टुवर्ड द सन, जो सन की तरफ होता है ना, जो अर्थ का जो साइड सन की तरफ होता है वो ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है और ऑब्जर्व समर, और उस टाइम में जो है वो समर होता है। ऑन दी अदर हैंड द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज़ टाइटल अवे फ्रॉम द सन, और जो सन से दूर होता है वो रिसीव्स करता है लेस सनलाइट और वहाँ पे जो है वो विंटर होता है। कैसे, तो ये अर्थ, यहाँ पे सन है, तो एक टाइम में सन का जो है वो अर्थ के आधे हिस्से पे ही जो है लाइट पड़ेगा, तो यहाँ जो लाइट पड़ रहा है तो इस तरफ जो है वो समर कहलाएगा, और जिस तरफ से डार्कनेस से जिस तरफ लाइट नहीं पड़ रहा है तो उस तरफ जो है वो विंटर होगा। इन द मंथ ऑफ जून द नॉर्थ पोल इज़ टाइटल टुवर्ड्स द सन
जून के मंथ में नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ जो है वो टाइटल रहता है, वाइल द साउथ पोल इज़ टाइटल अवे फ्रॉम द सन। जबकि साउथ पोल जो है नॉर्थ पोल रहता है टुवर्ड सन की तरफ रहता है और साउथ पोल जो है वो सन से दूर रहता है। दस प्लेसेस इन द नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर वाइल द प्लेसेस इन द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर। तो नदर्न हेमिस्फीयर साइड जो है वो समर और सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो है वो विंटर होता है। इन दिसंबर द साउथ पोल इज टाइटल, दिसंबर के टाइम में सन जो है वो साउथ पोल की तरफ रहता है, तो साउथ पोल की तरफ रहेगा तो समर होगा। इसमें ये याद रखना है कि जब सन की तरफ रहेगा, ठीक, जब सन की तरफ रहेगा तब जो है वो समर होगा, गर्मी होगा, ठीक, और जब सन से दूर रहेगा तब जो है वो ठंडी होगा। इसमें वही है। तो इस टॉपिक में जो है मतलब आज की क्लास में हम लोग इतना ही टॉपिक करते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग यहाँ से सोल्डाइसिस से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।